हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज फिर से हम आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है और ये निकल के आ रही है NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से। न्यू दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे से जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर की। फ्रेशर्स कंप्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट जॉब है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 35,000 रुपीज़ रहने वाली है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। परमानेंट जॉब है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, फीस क्या लगेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। हम आपके लिए रेगुलर जॉब अपडेट्स लाते हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सीधे आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये हमारी उसकी नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं निकल के आ रही है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी नोटिफिकेशन, अप्लाई करने का लिंक, वेबसाइट का लिंक आपको सब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं, engineeringdestination.com। यहाँ पे आपको इसके गवर्नमेंट जॉब के सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पे मैंने आपके लिए इसे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, अभी उसके बारे में भी हम यहाँ बात कर लेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सीधे बात कर लेते हैं आज की नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है। बहुत सारी पोस्ट निकल के आ रही हैं, टेक्निकल वालों के लिए भी है, नॉन टेक वालों के लिए भी है। सबको यहाँ पे हम एक बार प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। पहली पोस्ट निकल के आ रही है LDC लोअर डिविजनल क्लर्क। कुल मिला के 35 वैकेंसीज हैं। अगर आप 12th पास हो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे आपकी 19,000 रहने वाली है। एज लिमिट 27 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। क्वालिफिकेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर अगर BE BTech कर रखा है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन टाइपिंग मांग ली गई, अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अब जो हमारे मतलब की पोस्ट निकल के आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो निकल के आ रही है जूनियर मैकेनिक की पोस्ट निकल के आ रही है। कुल मिला के 21 पोस्टें निकाली गई हैं, जहाँ पे सिविल के लिए एक वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 2 हैं और इसी के अलावा ECE वालों के लिए 4 वैकेंसी निकल के आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। CSIT के लिए 11 वैकेंसी निकल के आ रही है, तो CS के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो अगर आपने अपने ही ब्रांच में डिप्लोमा या फिर BE BTech कर रखा है तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। इसी के अलावा सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। 19,000 से 63,000 की यहाँ पे बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पे यहाँ पे आपका 5200 का रहने वाला है। काफ़ी अच्छी जॉब है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 27 ईयर्स रखी गई है। और यहाँ पे अगर आप एसिड विक्टिम या फिर अगर ड्रॉ फिशमैन है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है। और जनरल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी है हेड क्लर्क के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन मांग लिया गया है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है हमारे मतलब के लिए वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो सिविल वालों के लिए एक रिक्रूटमेंट है और CSIT वालों के लिए 2 रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे भी डिप्लोमा और बीटेक एलिजिबल है, बट अगर आप डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे BE BTech है तो आप यहाँ पे फ्रेशर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी यहाँ पे आपकी 35,000 के अराउंड रहने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी है। ये भी आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स रखी गई है, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर थोड़ी और हम यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो वो निकल के आ रही है टेक्निकल असिस्टेंट की। ये कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर के ही इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रहती है। यहाँ पे सिविल के लिए 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल्स के लिए 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 3 है, CSIT वालों के लिए 13 वैकेंसी है, तो CS के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये सारी की सारी आपकी परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया है तो मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। बट अगर यहाँ पे आपने BE BTech किया है
तो आप यहाँ फ्रेशर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अगर हम कर लेते हैं तो 27 ईयर्स रखी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 29,200 यानी कि 29,200 के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पे आप देख सकते हैं 2800 का यहाँ पे आपका रहेगा। ये भी आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, अब आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई तो कर सकते हो, बट आपको उतनी ही बार फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको उतनी ही बार इसकी फीस भी जमा करनी पड़ेगी। फीस काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है अभी हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेंगे। और थोड़ा अगर हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है और इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है या फिर जो एक्सपीरियंस है वो या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो 1/6/2021 तक होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अभी तक यानी कि 1 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे। अगर 1/6/2021 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है तभी बस आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये बात खैर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो फाइनल ईयर एक तरह से यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका दिल्ली में ही रहने वाला है, जिसकी जो लोकेशन होगी वो बेसिकली दिल्ली रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। हालांकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया भी हो सकती है। जैसा भी होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन देने के लिए आपको ये सब कपड़ा वपड़ा पहन के जाना होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। टी शर्ट वी शर्ट पहन के जाना है। इसी के अलावा जूते और सैंडल ये सब अलाउ नहीं है। ये सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर तो यहाँ पे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा, जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर जो फाइनल सेलेक्ट होगा उसको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। और थोड़ी अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी, तो फीस की अगर थोड़ी बात कर लेते हैं तो इसकी फीस देखिए काफ़ी ज़्यादा है। फीस इसकी यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 2,000 रुपये रखी गई है जनरल जनरल वालों के लिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 1,000 रुपये रखी गई है। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगेन आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ आपको उतनी ही बार फॉर्म भरना पड़ेगा और उतनी ही बार फीस भी जमा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 2-3 पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। इसीलिए पोस्ट बहुत सोच समझ के और देख के भरिएगा, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो इसकी लास्ट डेट 31/7/2021 रखी गई है, यानी कि जुलाई में इसकी लास्ट डेट रखी गई। अभी अच्छा खासा टाइम है, पूरा महीना बचा हुआ है। आप लोग अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म कल से ही भरना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारी लेटेस्ट जॉब है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म को भरना कैसे है। तो मैंने बताया था ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको चले जाना है NSUT फ्रेशर रिक्रूटमेंट, जैसे कि ये लिखा हुआ है। आपको यहाँ व्यू मोर पे जाना है। जैसे ही आप व्यू मोर पे जाते हो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट, उसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक तीनों ही यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको ये करके स्टार्ट पे यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। आप अपना यहाँ से अपना पूरा फॉर्म भरने पाओगे। इसके अलावा आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन भी यहीं से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।